राशिफल। तुम्हारे राशिफल में लिखा है आज का दिन परेशानियों से भरा रहेगा और दुश्मन से सावधान। मतलब तुमसे? हाँ, और मेरे राशि में लिखा है नए दुश्मन का आगमन होगा। सत्यवचन। रजनी शर्मा अभी तक नहीं आई दीदी। ये रजनी शर्मा कौन है? वो टेरो कार्ड से प्रेडिक्शन करती है। अच्छा, जन्म पत्री देखती है? नहीं नहीं, वो पत्ते खींचकर प्रेडिक्शन करती है। अच्छा, वो जो तोते से खिंचवाते हैं वो? नहीं, पत्ते तो हमसे ही खिंचवाती हैं। हाँ, मतलब तोते का पैसा बचाती है। अंकल, रजनी आंटी हमारे सोसाइटी में बहुत फेमस है। हाँ ढांडा साहब, वो बहुत सच्चे और अच्छे प्रेडिक्शन करती है। सच्चे के बारे में मालूम नहीं, लेकिन अच्छे जरूर करती होगी, क्योंकि लोगों को अपना भविष्य अच्छा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सब बकवास है ये। अच्छा शालू, तुम्हारी रजनी ये बता सकती है कि मेरा कमर दर्द कब खत्म होगा? तुम्हारे चश्मे का नंबर कब जाएगा? बता सकती है? और मुझे मैथ्स में कितने मार्क्स मिलेंगे? बस बस, बहुत हो गया। तुम लोग तो हर किसी का मजाक उड़ाने के फिराक में रहते हो। नमस्ते। उसके सामने कुछ बकवास मत करना, शांत बैठे रहना। शालिनी जी, एक पत्ता खींचिए। आने वाले दिनों में किसी नजदीकी रिश्तेदार से मुलाकात होगी। अरे बाप रे, कहीं मेरा साला गोवर्धन तो नहीं आ रहा है? हाँ, कल उसका फोन तो आया था। लेकिन उससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। वो मेरे बारे में होगा। जी नहीं, जो पत्ता खींचता है उसके बारे में होता है। पल्लवी, अब तुम एक कार्ड खींचो। नई नई चीजें खरीदने को मन करेगा। वो तो रोज होता है। ये हफ्ता खर्चे में जाएगा। ये तो कोई भी बता सकता है। वो क्या है ना कि हमारे सोसाइटी के बाजू के हॉल में साड़ियों की सेल लगी हुई है। और मॉम ने मुझे नया बैग दिलाने का वादा किया है। आपको तो पता ही होगा ना आंटी। आप ये बताइए सुबह मैंने क्या खाया था? आप भी? हाँ, दो ऑप्शन, ब्रेड के साथ जैम खाया था या ब्रेड के साथ बटर खाया था। अब सीरियसली एक सवाल पूछता हूँ, वर्ल्ड कप के बारे में। लेकिन वर्ल्ड कप तो कब का खत्म हो गया। हाँ वो पता है मुझे, लेकिन अगले वर्ल्ड कप के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या अगला वर्ल्ड कप अमेरिका जीत पाएगी? गिल्ली, तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? जाओ बाहर जाकर खेलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ बेटा जाओ, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। जाओ जाओ। ओके, बाय। बाय। मेरे बारे में कुछ बताइए ना। कार्ड खींचिए। खींच लो। ये लीजिए। ढांडा साहब, आपका ये पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज से 500 साल पहले आप शहंशाह अकबर थे। शालू दीदी, शहंशाह था या अकबर था? शहंशाह मतलब बादशाह। आप राजा अकबर थे। आज से 500 साल पहले ढांडा साहब राजा अकबर थे, तो मैं कौन था? आप उनके घोड़ों का अस्तबल संभालते थे। क्या? मुझे ये बताइए, अकबर को तो 500 साल हो गए, अकबर के बाद मेरा कौन सा जन्म था? सीधे वेद प्रकाश ढांडा। तो इस बीच मेरा कोई जन्म नहीं हुआ? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अनारकली का जन्म नहीं हुआ था। अनारकली के जन्म के साथ मेरे जन्म का क्या लेना देना है? आपने उस बेगुनाह अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। नहीं नहीं, इस बात को नहीं मानता मैं। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। अनारकली इस जन्म में आपसे बदला जरूर लेगी। बदला? किस बात का बदला? अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा देने का बदला। नहीं नहीं, ऐसा मैं किसी के साथ नहीं कर सकता। आप भले ही अपनी गलती से मुकर जाए, पर अनारकली अपना बदला लेकर रहेगी। या तो वो जन्म ले चुकी है या तो वो जन्म लेगी। प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम तो है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ। पर मेरा मेकअप तो बराबर है। अरे हम लोग एनुअल फंक्शन में क्या करें उस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ। नहीं नहीं, तू चुप बैठ। तू खाने के अलावा और कुछ बोलता ही नहीं है। गिल्ली, हम फैशन शो रखते हैं, उसमें तो तुम सिर्फ अकेली ही पार्टिसिपेट कर सकती हो। हम लोग क्या करेंगे? मैं बोलता हूँ। नहीं नहीं, चुप बैठ। सर जी, क्रिकेट मैच रखते हैं, उसमें सिर्फ लड़के ही खेलेंगे। हम क्या करेंगे? आइडिया, फैंसी ड्रेस रखते हैं।
नहीं नहीं, उसमें डाकू और पुलिस के अलावा और कुछ बनने का स्कोप ही नहीं है। क्या करे? आज से मेरा मुंह मत पकड़ना गिल्ली। हम ड्रामा रखते हैं। हाँ ड्रामा रखते हैं, पर कौन सा ड्रामा? उफ! और एक सवाल। इस सवाल को मैं कैसे सुलझाऊं? क्या अनारकली मुझे मारने आ सकती है? करण अर्जुन पिक्चर में करण अर्जुन उसके मां का बदला लेने आए थे। कर्ज में ऋषि कपूर ने पुनर्जन्म लिया था और मधुमती में दिलीप कुमार की रिबर्थ हो गई थी। हाँ, ऐसे फिल्में बनाते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है। नहीं, नहीं। लेकिन मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने उसे दीवार में नहीं चुनवाया होगा। अंकल। अरे तानिया, कैसी हो? ठीक हो अंकल? गिल्ली यहाँ है? गिल्ली यहाँ नहीं है, गार्डन में खेलता होगा, देख। ओके बाय। एक मिनट यहाँ आ जा। तू बहुत पढ़ाकू है ना? मुझे अकबर के बारे में कुछ बता। अमर अकबर, एंटनी वाले अकबर के बारे में? अरे नहीं वो नहीं। बादशाह अकबर। ओ, किंग अकबर के बारे में। उनका जन्म AD 1543 में हुआ और उनकी मृत्यु AD 1605 में हुई। उन्होंने दीन-ए इलाही मजहब बनाया। मुझे ये बता, उसे दीवार में चुनवा कर मैंने ठीक किया ना? आपने किसे दीवार में चुनवाया? मैंने मतलब अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा कर ठीक किया ना? अंकल, हमारी हिस्ट्री में इतनी डिटेल में स्टोरी नहीं होती। ये बता, तूने मुगले आजम पिक्चर देखी थी? नहीं। जिसमें सलीम का रोल दिलीप कुमार जी ने किया था और मैं मतलब अकबर पृथ्वीराज कपूर थे। और अनारकली का रोल मधुबाला ने किया था। तूने फिल्म नहीं देखी तो तुझे कैसे पता चला? अरे अंकल, वो टीवी पर गाना सुना है ना, जब प्यार किया तो मैं यानी अकबर बादशाह ये नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की शादी उस गाने वाली से हो। कहाँ वो दासी की लड़की और कहाँ शहजादा सलीम, ये मिल कैसे हो सकता था? इसलिए मैंने उसको दीवार में चुनवा दिया। अनारकली को? वो अच्छी लड़की नहीं थी, खराब लड़की थी वो। खराब लड़की? हाँ, सबको मार डालती थी। लेकिन मारा तो अनारकली को था ना, वो भी अकबर ने। लेकिन उस जमाने में वैसा ही ट्रेंड था, हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा देने का और कढ़ाई में डाल देने का और दीवार में चुनवाने का। तो अकबर ने उसे दीवार में चुनवाया, ठीक किया ना? नहीं अंकल, मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें डायलॉग था, दो प्यार करने वालों को जुदा करना जुर्म है। लेकिन मुझे तब कहाँ पता था। आपको? मुझे मतलब अकबर को। और तू उस लड़की की वकालत क्यों कर रही है? तुझे तो मेरी मेरी मतलब अकबर की वकालत करनी चाहिए। अंकल, उसके लिए तो मुझे फिल्म देखनी पड़ेगी। जरूर देखो वो फिल्म। उसमें जबरदस्त ड्रामा है, इमोशन है, लेकिन न्याय तो मेरी तरफ से करना। उस फिल्म का नाम है मुगले आजम। तानिया, तानिया। अरे जल्दी बताओ कौन सा ड्रामा रखें? महाभारत। अरे वो ड्रामा में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हमें ऐसा ड्रामा करना है जिसमें कम कैरेक्टर्स हो। हाँ, वीर बकासुर, वो रोल मैं करूँगा। अरे पौंची, वीर बकासुर तो एक राक्षस था और भीम उसे मार देता है। अरे उसके मरने से पहले वो तो बहुत खाता है ना। हम हिटलर का ड्रामा करते हैं। अरे वो ड्रामा को तो देखने के लिए सिर्फ हमारे मैथ्स के टीचर आएंगे। हमें ऐसा ड्रामा करना है जिसे सब लोग देखने आए। मैं बताती हूँ कौन सा ड्रामा करना है। कौन सा? मुगले आजम। क्या तुम्हें उसकी स्टोरी पता है? हाँ पता है। ये जो रजनी शर्मा ने कहा, क्या वो सच हो सकता है? हाँ, मैं तो सोच रही हूँ 2-4 बनारसी साड़ियाँ खरीद ही लूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं ढांडा साहब की बात कर रहा हूँ। कहानी तो अच्छी है, राइट, लेकिन सलीम का रोल कौन करेगा? उसके लिए तो एक ही चॉइस है, स्मार्ट, हैंडसम और गुड पर्सनालिटी। आप लोग सही समझ रहे हो, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। गोल्डी, ये रोल सिर्फ अपना गिल्ली ही कर सकता है। क्या तू सलीम का रोल करेगा?
नहीं, मैं तानसेन का रोल करूँगा। पहुंची, अगर तू तानसेन का रोल करेगा ना तो तानसेन से ज्यादा खानसेन लगेगा। मैं अनारकली का रोल करूँगी। नहीं, मैं अनारकली का रोल करूंगी। चश्मे वाली अनारकली कभी देखी है? गॉगल वाली अनारकली कभी देखी है? मैं गॉगल उतार सकती हूँ। मैं भी चश्मा उतार सकती एक मिनट, तुम लोग झगड़ो मत। मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग चिट निकालते हैं। ओके? हूँ। ओके। एक मिनट, मैं लिखूंगी। तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। ये लो सर जी। अरे, इसमें तो रिंकी का नाम लिखा है। रिंकी, तुम अनारकली का रोल करोगी। ठीक है, लेकिन अकबर का रोल कौन करेगा? उसके लिए तो सिर्फ एक ही चॉइस है, माय बेस्ट फ्रेंड डंडा अंकल। तो चलो डंडा अंकल के घर। एक मिनट, हम डंडा अंकल के घर ऐसे ही तो नहीं जा सकते, शायद वो मना कर दे। तो हम क्या करें? आइडिया, हम डंडा अंकल को मुगले आजम के डायलॉग सुनाएंगे। शायद वो सुन के वो क्यूरियस हो जाए और खुद ही हमारे प्ले में काम करने के लिए आए। हाँ, लेकिन डायलॉग कौन लिखेगा? मेरी मॉम, पता है उन्होंने कितनी सारी फिल्म्स देखी है, वो इजीली लिख सकती है। ओके, चलो मेरे घर, चलो। अरे, इसमें भी रिंकी लिखा है, उसमें भी। अब चॉकलेट और ब्लैक पेल का काम हो गया। आंटी, अरे एक मिनट। क्या हुआ पहुंची? आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू। तानिया भी रिंकी की तरह ही लिखा है। मतलब ये देखो। पहुंची, किसी को बताना मत। हाँ, तो चॉकलेट दो। वो मिल जाएगी। पक्का। क्या बात है, आप लोग यहाँ का रास्ता कैसे भूले? नहीं आंटी, हम रास्ता नहीं भूले, हम तो सीधा चल के आए हैं। तानिया, मेरे कहने का मतलब ये था कि हमेशा ढांडा साहब के यहाँ जाने वाली टोली यहाँ कैसे आ गई? एक्चुअली आंटी, हमें आपकी हेल्प चाहिए। आंटी, हमें एनुअल फंक्शन के लिए मोगलाई डिश बनानी है। अरे नो प्रॉब्लम, मुगलाई डिश बन जाएगी। पहुंची, तुझे खाने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। नहीं मॉम, हमें सोसाइटी के एनुअल फंक्शन के लिए मुगले आजम का प्ले करना है। वाओ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आप हमारे लिए डायलॉग्स लिख के देना। हाँ, नो प्रॉब्लम, डायलॉग्स तो मैं लिख दूंगी। मुझे बताओ, कौन क्या रोल कर रहा है? मॉम, मैं सलीम बनाऊं। हाँ, मैं अनारकली। और अकबर? डंडा अंकल। झुमरी तलैया के किसी बिरजू ने यह दावा किया है कि वो पिछले जन्म में औरंगजेब था। अनारकली होने का दावा किसी ने नहीं किया है ना? जापना, कनीज आदाब बजा लाती है। क्या बजा लाती है? आदाब। हाँ, बजाओ। क्या काम क्या है? अनारकली बादशाह सलामत को कुछ कर्ज करना चाहती है। अबे टफ्फर, अर्ज अर्ज करना चाहती है। आलम पना, लाख पहरे बिठा दो, लाख दीवारें चुना दो, मगर मोहब्बत कभी नहीं मरती। मरता तो अकबर है, अकबर। चलो। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे थे? अनारकली आई। अनारकली कहाँ है? एक छोटी सी बच्ची थी अनारकली। वो वेद बच्चे खेल रहे होंगे। अरे नहीं, कह रही थी आलम पना, जहाँ पना, पना। क्या बोल रही थी मुझे? हमारा वहम है। अरे वहम नहीं, कह रही थी मोहब्बत कभी नहीं मरती, मरता तो अकबर है, अकबर। और इस हफ्ते के राशिफल में भी वही लिखा था कि मेरा नया दुश्मन पैदा होगा, अनारकली। डंडा अंकल को तो शौक लग गया। ऐसी उर्दू बोलेगी तो उनको शौक ही लगेगा ना। अब क्या करें? चलो। आलम पना, मोहब्बत की मारू को रुसवा ना कीजिए। मेरी एक बात सुन लीजिए। जो भी सुनाना है दूर से सुनाओ। इतनी बड़ी रियासत का बादशाह होके आप एक कनीज से डर गए? देखिए, मैंने अभी ये कंफर्म नहीं किया कि मैं पिछले जन्म में अकबर था या नहीं। बादशाह होके आप ऐसी बातें करते हैं
अरे बाप रे, मुझे डरा रही है। आज अगर मेरा गिल्ली होता तो मुझे बचा लेता। गिल्ली, गिल्ली, गिल्ली तू आ गया, मुझे बचा ले। आलम पना, अरे काय का आलम पन्ना यार, मुझे मेरी मोहब्बत वापस दे दीजिए। क्या बोल रहा है तू गिल्ली बेटे? प्यार जो डरता है वो प्यार नहीं, गुनाह है, गुनाह। नहीं नहीं, अभी आप यही कहेंगे कि मेरी मौजूदगी नाफरमाने की दलील है। मैं कुछ नहीं कहूँगा बेटा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आलम पना, आप कहाँ जा रहे हो? मैं होनोलुलु जा रहा हूँ। शाली, शालू, 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 सलीम आ गया, सलीम आ गया। कौन? सलीम फर्नीचर वाला? अरे फर्नीचर वाला नहीं, सलीम शहजादा मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा सलीम? हाँ, गिल्ली तो सलीम है। गिल्ली को तो तुम अपना बेटा मानते ही हो ना? हाँ, लेकिन गिल्ली गिल्ली नहीं है, वो सलीम है। और रिंकी रिंकी नहीं है, वो अनारकली है। हाँ, और तुम अकबर हो। हाँ, यही मेरी बदनसीबी है। उन लोगों ने मुझे पहचान लिया है, वो मेरा खून करने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता? अरे अनारकली को मैंने ही चुनवाया था दीवार में, वो बदला लेना चाहती है। शालू, चलो चलो, तुम्हारे गांव चलते हैं, टिम्बकटू। वेट, तुमने फिल्म मुगले आजम देखी थी? देखी थी। हाँ, तो उसमें अनारकली हंसते हंसते दीवार में चुनी गई थी। उसने अकबर को मारने की कसम नहीं खाई थी। अरे फिल्मों में कुछ भी दिखाते हैं, असलियत तो कुछ अलग होती है। एक मिनट, रिंकी। क्या बात है रिंकी, आजकल तुम पौंची को बहुत सारे चॉकलेट दे रही हो। वो है ना, हाँ गिल्ली, रिंकी अनारकली बनी है ना, इसलिए खुशी में मुझे बार बार चॉकलेट दे दी है ना रिंकी? हाँ बच्चों। आंटी, हाँ? डंडा अंकल कहाँ है? हाँ, वो तो ऊपर है। लेकिन बच्चों, तुम ये भेष बदल कर क्यों घूम रहे हो? वो क्या है ना आंटी, हम मुगले आजम का प्ले कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आंटी, हाँ? मैं डंडा अंकल को बुलाऊं? हाँ हाँ, बुलाओ। आलम पना, आलम पना। शालू, शालू, ये लोग फिर आ गए, मेरे दुश्मन फिर आ गए। वेद, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दोस्त है। नीचे आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, पहले इनको भगाओ। बादशाह सलामत को, सलीम का सलाम। अरे बादशाह तब सलामत रहेगा जब तुम लोग जाओगे। वेद, बच्चे ड्रामा खेलने आए हैं। खेल खेल में ये लोग मेरी जान लेंगे। शालू, देखो वेद, नाश्ता करने नीचे आ जाओ, वरना। आंटी मुझे सारा नाश्ता खाने को देगी। हाँ हाँ हाँ। आलम पना, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आऊंगा। आंटी, हम लोग जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। ओके आंटी, बाय बाय। बाय। वेद, नीचे आ जाओ, बच्चे चले गए, डरते क्यों? आ जाओ आ जाओ, आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। आलम पना, मैं बुला रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। रजनी जी, आपकी बात सही निकली। कौन सी बात? वो अनारकली ने मुझे मारने के लिए जन्म लिया है। अब हंस रही है, आपका प्रेडिक्शन सही निकला इसलिए हंस रही है। अनारकली कहाँ है? अरे रिंकी ही है अनारकली। हाँ, रिंकी अनारकली है और गिल्ली है सलीम। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मुगले आजम की स्क्रिप्ट मैं ही लिख रही हूँ। स्क्रिप्ट? हाँ, अपनी सोसाइटी के एनुअल डे फंक्शन पर ये बच्चे मुगले आजम का प्ले कर रहे हैं। उसमें अकबर का रोल कौन कर रहा है? होनी अनहोनी कुदरत का कमाल। मुझे मालूम है इस प्ले में अकबर का जरूर अंत होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा ढंडा साहब, क्योंकि आपसे जो कुछ मैंने कहा था वो सब झूठ था। यानी मैं अकबर नहीं था? जी नहीं, वो आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, इसलिए मैंने आपसे कहा कि पिछले जन्म में आप अकबर थे। तो ये गिल्ली और रिंकी बार बार मुझे डरा क्यों रहे थे? धन्ना अंकल, वो तो हम आपको हमारे प्ले में काम करने के लिए इंस्पायर कर रहे थे। और तो सीधा पूछते थे ना। ठीक है, तो अभी पूछता हूँ,
मैं तुम्हारे प्ले में अकबर का रोल नहीं करूंगा। मैं शहंशाह अकबर